ये देखना एक बार, टनल के ऊपर झरना बह रहा है ऊपर। ये वो होटल है जिसका बाल भी वहाँ का नहीं हुआ, बाकी आसपास की सारी जगह भाई ख़त्म हो गई। तो यहाँ की स्थिति देखो एक बार। ये रहा भाई ब्रिज, इधर की साइड की आबादी देख लो, नदी है इधर की साइड में, इधर की साइड की आबादी देख लो। ये फुट ओवर ब्रिज बनाया गया है। करते हैं भाई आज के दिन इसकी शुरुआत बजरंग बली का नाम लेके। बोल सियावर रामचंद्र जी की जय, बजरंग बली जी की भी जय, उमापति महादेव जी की भी जय, सब संतन की जय। यह माल रोड देखो मॉर्निंग में 8:30 बजे खाली पड़ा है बिल्कुल। और ये है मनाली से दिल्ली वाला हाईवे, जिस पे हम ट्रैवल करने वाले हैं। 456-500 किलोमीटर के आसपास का हमारा ट्रैवल है। मोटा मोटी 500 के आसपास पड़ जाता है मेरा घर। मीटर इसमें भाई डिजिटल मीटर नहीं है, जीरो बीरो कोई सीन नहीं है, मैं भूल जाता हूँ। थोड़ी सी ठंड है, ज़्यादा ठंड नहीं है। इजीली हम 10-11 बजे तक पहुँच जाएंगे। बिल्कुल आराम से चलेंगे, स्मूथ तरीके से चलेंगे। आते हुए तो हमने थोड़ी सी जल्दबाजी करी थी, जाते हुए मेरे को 11-12 बजे तक पहुँचना है, क्योंकि मॉर्निंग में भाई जाम मिल जाता, इवनिंग में जाम मिल जाता है। ये मनाली शहर देख रहे हैं मेरे दोनों तरफ, पेट्रोल पंप भी है यहाँ पर, लेकिन हम अभी हमारे रिजर्व में लगी नहीं है बाइक, आगे डलवा लेंगे। बाय बाय मनाली, यहाँ से मनाली ख़त्म। शहर ख़त्म, मनाली तो भी बहुत दूर दूर, छोटे छोटे घर दूर दूर फैले हुए हैं। देवभूमि मनाली आगमन पर धन्यवाद, पुनः पधारा नगर पालिका परिषद मनाली। बिल्कुल पधारेंगे, अब तो लगाव हो गया। बादल वाला मौसम हो रहा है, अगर बारिश हुई ना तो समझ लो स्नो के चांस बहुत अच्छे वाले हैं। क्योंकि ठंड तो भाई देखो, टेम्परेचर तो 1 डिग्री सेल्सियस माइनस में हो ही जाता है रात को। अब 1 डिग्री या माइनस में टेम्परेचर है तो बारिश पड़ने का मतलब स्नो पड़ना यहाँ पर। एक बार मौसम देखो कितना नीट एंड क्लीन है। और आज ही मैं न्यूज़ देख रहा था भाई, दिल्ली में इतने बुरे हालात हो रहे हैं इस टाइम पे। AQI 500-600 के आसपास हो रहा है, तो यहाँ से जाने का मन करेगा किसी का दिल्ली। बिल्कुल देखना, नीला आसमान, साफ़ सुथरी हवा, बिल्कुल एकदम ऐसे लग रहा है जैसे कि हम एक किसी जन्नत में रह रहे हो। लेकिन क्या करें भाई, कमाना धमाना तो वहीं से ही है, अपनी सोर्स ऑफ इनकम जॉब है तो जाना पड़ेगा। जो नदी है ना, व्यास नदी, जो उसका बहने का जो रूट है, इसके भवन के, इसके किसान मंडी के इसके पीछे की साइड है। इसको पूरा चीरते हुए ये नया रास्ता बना लिया था उसने। इन घरों की क्या हालत हुई होगी भाई इस टाइम पे, मेरे को तो ये सोच के आ रही है बार बार, इन घरों की हालत क्या हुई होगी। बिल्कुल उनकी जड़ में पानी पहुंच गया था। अब नदी के ऊपर चल रहे हैं हम, नदी ने अपना रास्ता ही बना लिया था, नया रास्ता।
फिर तो जेसीबी द्वारा, मशीन के द्वारा फिर ठीक कर दिया है आवाजाही के लिए। वहाँ है ब्यास नदी। तो भाई नदी जब अपने विकराल रूप में आती है ना तो अपना सब कुछ कवर कर लेती है जो उसका था। इन फ्यूचर भाई ये नदी के अंदर ही तो बने हैं सारी चीज़ें, ये सड़क भी नदी के अंदर ही है अगर एक हिसाब से देखा जाए तो। अगर आपने अभी तक दिल्ली से मनाली तक का व्लॉग नहीं देखा हो तो भाई जाके देखना, इसको सपोर्ट करना थोड़ा सा। 11 घंटे में हमने बहुत अच्छे आराम से हमने बाइक लगा दी थी। यहाँ से दिल्ली आराम से जाएंगे भाई, दिल्ली जाने की जल्दी नहीं है, चिल मारते हुए जाएंगे, थोड़ा सा रुकते रुकाते हैं। ये वो पार्ट आ गया जो सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ था जिसको, यहाँ तो पूरा ख़त्म ही कर दिया था सब कुछ ही। ये पानी का अभी का रूप है, जब पूरा पानी आया होगा क्या रूप रहा होगा इस पानी का। ये हाल था। गाड़ी वाड़ी से भाई अच्छे से आ सकते हो, कोई ऐसा इशू काम नहीं है। सारी गाड़ियाँ बस वॉल्वो सब जा रही हैं इधर से उधर, तो घबराने वाली कोई बात है ही नहीं। सबसे बेस्ट टाइम है भाई मॉर्निंग में निकलो 4 बजे। अरे यहाँ 4 बजे आराम से पहुँच जाओ अच्छे से। लेकिन वो बाइकर्स के लिए है, गाड़ी वालों के लिए भी टाइम लग जाएगा क्योंकि जाम वाम मिलता है, और बाइकर्स इजीली पहुंच सकते हैं। बस तो भाई पूरे रात में पहुंचती है, 14-15 घंटे लगा देती, 12-13 घंटे। ये आ गया भाई वो टोल। इस टोल की बहुत वीडियो वायरल हो रही थी, देखना अभी भी साफ सफाई हुई नहीं है ढंग से। देख रहे हो क्या हालत है। पूरा मिट्टी मिट्टी भरी पड़ी है टोल के अंदर भी। अभी टोल चालू ही नहीं हुआ है। इस होटल ने धमाल मचाया था भाई, इस होटल के कमरों के अंदर तक पानी पहुंच गया था। ये वो होटल है जिसका बाल भी वहाँ का नहीं हुआ, बाकी आसपास की सारी जगह भाई खत्म हो गई। देख रहे हो कहाँ तक पानी पहुंचा होगा, पत्थर कहाँ कहाँ तक पड़े हैं। अभी तो खाली पड़ा है, कोई नहीं रह रहा इसके अंदर, रास्ता ही नहीं है, रहेगा कहाँ से। किस्मत है यार, इसकी किस्मत है इस होटल वाले की। इस होटल वाले की जो किस्मत है ना, उसको दाद देनी पड़ेगी। सिर्फ ये होटल बचा, आसपास का सारा सिस्टम खत्म हो गया था। टाइम लगेगा भाई, 1 साल लग जाएगा इसको कंप्लीट पूरा रोड वोड बनाने में। शायद हम अगली बार जब आएंगे तो बना मिले शायद, क्योंकि तबाही कम नहीं हुई। यहाँ आपको पैराग्लाइडिंग का और राफ्टिंग के आपको एक काउंटर बने मिल जाएंगे। यहाँ राफ्टिंग का है, पीछे पैराग्लाइडिंग का है। उनकी गाड़ी ले जाएगी आपको ऊपर पहाड़ तक। उनका पैकेज होता है हर किसी का 1700, 1800, 2000, 2500, 5000 ऊपर
ऊपर ले जाएंगे, ऊपर से लाके फिर नीचे ही छोड़ देंगे। ये मनाली में नहीं देखने को मिला था मेरे को, यहाँ देखने को मिला है। हालांकि इस टाइम पे खाली पड़ा है, मॉर्निंग में 9:30 बजे 9:30 बजे हैं इस टाइम पे, जिस टाइम पे हम यहाँ से क्रॉस कर रहे हैं। अब ये फ्लाईओवर क्रॉस करने के बाद में नदी के लेफ़्ट साइड हो जाएंगे और राइट साइड में पूरा शहर कुल्लू रह जाएगा। ये इसका बाईपास है मेरे हिसाब से। ये कुल्लू का निशान इधर की साइड हो रहा था, वही है। अभी जो हम हैं कुल्लू में, और कुल्लू से दिल्ली 500 किलोमीटर दूर है, चंडीगढ़ 262 और भुंतर हवाई अड्डा जो है वो 10 किलोमीटर है। मतलब दिल्ली अभी यहाँ से 500 किलोमीटर के आसपास है। कैसे एकदम आया घुसा के। बड़े प्यारे प्यारे लोग हैं इस दुनिया में। इसके आइकॉनिक ब्रिज के दर्शन करो। ये पूरा पत्थर का बनाया गया है। होता है लोहे का तो आपने देखा होगा, कंक्रीट का नहीं देखा होगा। कंक्रीट का ऐसा कुछ जो पहाड़ों में से सीधा रोड मिल जाए तो अलग ही फील आती है। एक और पैच आएगा, वो भी बहुत अच्छा पैच है। जब हम पूरा पहाड़ से क्रॉस करेंगे ना, शायद मंडी के बाद आएगा वो पैच, वो बड़ा अच्छा लगता है देखने। एक ये रेस्टोरेंट दिखाई तो दिया है, इस पे खा लें और यहाँ पेट्रोल भी फुल करा लेंगे। बंद पड़ा है यार। शिव शक्ति पंजाबी ढाबा देख लेते हैं, यहाँ कुछ मिलता है तो पराठे चराठे। क्योंकि बिल्कुल धुआं निकल रहा था ना, अब बंदे भी बहुत ज़्यादा हैं तो सर्विस अच्छी होगी। चलो लो जी भाई, 150 किलोमीटर का सफ़र तय करने के बाद में हमने एक ब्रेक लिया है छोटा सा एक ढाबे पे। यहाँ हमने पराठे का ऑर्डर दिया है। 100 रुपये का पराठा एक था, मिक्स वेज था, फिर दही और एक चाय और ले लेते हैं। फिर हम 100-150 किलोमीटर बाद ही कहीं रुकेंगे। आप कितना होगा बॉस? 215। ठीक है जी, चलो 195 रुपये ले लिए। थोड़ा सा खाना यार महंगा है। एक चाय और दही भाई 95 रुपये की लगाई है। चलो कोई बात नहीं भाई, सबके अपने अपने रेट होते हैं। आपने अगर मेरा देखा हो ना बद्रीनाथ से दिल्ली आते हुए ब्लॉग, हमने भाई दो पराठे दिए। पराठे के साथ दाल उसने दी, दही उसने दी, छोले से उसने दिए, सारा सिस्टम। उसके बाद एक चाय भी ली। 200 रुपये का बिल बना था भाई। कोई नहीं, सबके अपने अपने रेट होते हैं। पहाड़ों का मामला है, थोड़ा सा यहाँ महंगा तो रहता ही है, क्योंकि भाई सब चीज़ मोल की आती है। चलते हैं, टाइम हुआ है 10:30 बज गए। 10:30 बजे हमने हमारा ब्रेकफास्ट लिया है मॉर्निंग का। थोड़ी सी एनर्जी आई, अब खींचते हैं करीबन 100-150 किलोमीटर के आसपास खींचेंगे। मैं एक चीज़ नोटिस कर रहा हूँ, दिल्ली मनाली हाईवे पे आपको इस टाइप के फुट ओवर ब्रिज बहुत सारे मिल जाएंगे। मेरे को नहीं लगता कि कोई इनको इस्तेमाल करता होगा, क्योंकि ना तो इतनी भीड़ है और ना यहाँ बैरिकेडिंग लगा रखी है। लोग ऊपर चढ़ेंगे ऐसे ही पार कर लेंगे। इसका सही आंसर आप ही बता सकते हो। ये ऊपर का व्यू देखो एक बार कैसा आ रहा है। ये आ जाती है भाई ओल्ड टनल। बैक करवाए से पहले ले जाओ। ये देखना एक बार, टनल के ऊपर झरना बह रहा है ऊपर। अरे यार मैंने तो अपना विंडशील्ड भी बंद कर रखा है, दिखाई नहीं दे रहा कुछ भी।
ये मनाली की ओल्ड टनल है, इसमें आपको पानी टपकता हुआ मिल जाएगा। ये बिना किसी मशीन के शायद हाथ से खोद के टनल बनाई गई है उस ज़माने में पहले। जब भी ऐसी टनल में आओ तो भाई अपने हेलमेट का शीशा ओपन कर लो। अब मेरे हेलमेट का शीशा ऐसा है कि मैं रुक के ही ओपन कर सकता हूँ, और यहाँ रोकना अलाउ नहीं है, साला पीछे से कोई ठोक देगा। देख रहे हो गाड़ियों की हेडलाइट जल रही है, अंधेरा इतना है इसके अंदर, लाइट जल रही है लेकिन मेरा शीशा बंद है ना, तो मेरे को बहुत परेशानी हो रही है। सामने से लाइट लग रही है ना, कभी कभी तो दिखना ही बंद हो जाता है। थैंक गॉड निकल गए। मनाली मंडी राइट साइड, अपना लेफ्ट साइड में जीबी के लिए जाना है, लेफ्ट साइड में आप ले सकते हो। बाकी अपने को इस रोड पे जाना है, इस तक की साइड में। बहुत ऊंचा पहाड़ है यार, जिसके अंदर से टनल बनाई है, गर्दन उठा के भी नहीं देखा जाता। भाई साहब नई गाड़ी लेते आए मनाली, बड़ी खुशी होती है जब नई गाड़ी लेते हैं। कोई भी चीज़ नहीं लेते हैं चलाने वाली, बड़ी खुशी होती है। हमने वो खुशी ले रखी है। इस भाई का क्या हो गया, टायर ही टूट गया भाई। रास्ते तो है थोड़े से कभी कभी खराब आ ही जाता है। ऊपर से एक रोड बना रहे होंगे टनल के द्वारा, मतलब शॉर्टकट जो हाईवे दिल्ली मनाली उसका प्रोजेक्ट होगा। इस तरीके से डैमेज हुआ है ना ये वाला हाईवे, तुम समझ सकते हो कि यहाँ क्या बीता होगा, कितने मोटे मोटे पत्थर गिरेंगे। ये जो फ्लाईओवर बनाते हैं ना बहुत मजबूत बनाते हैं। तो यहाँ की स्थिति देखो एक बार, कितना खतरनाक स्थिति हो रही है, किस तरीके से मोटे मोटे पत्थर इसके ऊपर गिरे होंगे उस टाइम में। अब से क्रॉस कर रहे हैं, नदी का पानी यहाँ रोका गया है। इसके बाद शायद हम नदी के लेफ्ट साइड हो जाएंगे। हाँ नदी के लेफ्ट साइड आ जाएंगे अभी हम। यहाँ तक आते आते ठंड की जो स्थिति थी वो ख़त्म हो गई है। यहाँ लोग भी अपना टी शर्ट वगैरह में घूम रहे हैं, और मेरे को भी ऐसा फील आ रहा है कि हाँ गर्मी आने होगी, क्योंकि मैंने जैकेट पहन रखी ना, अभी तक महसूस नहीं हो रही है गर्मी है कि ठंडा है। और मैं थोड़ा स्पीड में चल रहा हूँ तो ऐसा है। ये देखो, एक आने की टनल बना रखी है, एक जाने की टनल बना रखी है, और ऊपर लिख रखा हैप्पी दिवाली। और स्पीड लिमिट इसके अंदर है 40 की। कलर का इफेक्ट है इसके अंदर, जो इतनी रोशनी आ रही है। अच्छा है कंसेप्ट। यहाँ हम ओवरटेक कर सकते हैं। ये वाला पैच तो ऐसा है कि ऐसा लगता है जैसे कि पहाड़ चले गए, पहाड़ ख़त्म हो गए, लेकिन अभी भाई बहुत ऊंचे ऊंचे पहाड़ पड़े हैं, बहुत लंबी टनल पड़ी है अभी।
ये जगह आ जाती है, पता नहीं यार कौन सी जगह है। खेत भी आ जाते हैं बीच बीच में। भाई थोड़ी चैन में ऑयलिंग करनी थी। देना है कुछ? 10 रुपये। थोड़ी टेंशन खत्म हुई है। एक्चुअल में चैन सेट है ना, वो ख़राब हो जाता है बिना ऑयलिंग के। 2 बार से मेरे साथ में ऐसा ही हो रहा है। मैं लेना भूल जाता हूँ और एकदम प्लान बना लेता हूँ राइड का। भाई कोई नहीं, मज़ा ऐसे ही आता है भाई, सच बताऊँ तो। हाँ तक मेरी वीडियो में बने हुए ना, तो मेरे को इस ब्रिज का काम बताना यहाँ पर, ठीक है? अभी मैं गाड़ी रोक लेता हूँ यहाँ बराबर में। ये रहा ब्रिज, ये रहा भाई ब्रिज। इधर की साइड की आबादी देख लो, नदी है इधर की साइड में, इधर की साइड की आबादी देख लो। ये फुट ओवर ब्रिज बनाया गया है। अब यहाँ की सरकार ने, यहाँ की गवर्नमेंट ने, हिमाचल गवर्नमेंट ने किस पर्पज़ से ये वाला ब्रिज बनाया है वो तो यहाँ की गवर्नमेंट को ही पता होगा। बाकी चलो गवर्नमेंट से पूछने का काम विपक्ष का है, हमारा नहीं है। हम अपने दिल्ली पे फोकस करते हैं। अब दोबारा से पहाड़ आने स्टार्ट हो गए। नहीं तो अभी तक का जो ट्रैवल किया है हमने, करीब आधे घंटे 1 घंटे के आसपास, पहाड़ थे ख़त्म से ही हो लिए थे, फिर बीच में अब ये पहाड़ फिर से शुरू हो गए। ये कुछ इस तरह के पहाड़ों का सेटअप है यहाँ का, दिल्ली हिमाचल रास्ते का। दिल्ली हिमाचल कह लो, दिल्ली मनाली कह लो। यहाँ से चंडीगढ़ 130 किलोमीटर है। यहाँ तक तो नाम लिखा रखा है इन्होंने, टनल नंबर 5। इससे पहले जितनी भी टनल गई उनके नाम नहीं थे, मतलब नाम तो थे, नाम नहीं, टनल कौन सी थी ये नहीं था कुछ भी ऐसा। फिलहाल इस टनल को पार करते हैं। एक टनल आएगी इस रास्ते में, सबसे लंबी, जो स्टार्टिंग वाली टनल है, वो स्टार्टिंग में इतनी लंबी दे रखी है। जिनको आदत नहीं है टनल में ट्रैवल करने की, उनके लिए दिक्कत आ जाती है। आलू हालत का पहला टोल प्लाजा आया, नहीं तो पीछे रोड भी ख़राब थी, तो सरकार ने अच्छा कर रखा है, टोल भी नहीं ले रखा उनसे। अच्छी बात है ये। रोड ठीक नहीं है तो टोल भी ठीक नहीं लेना चाहिए। यहाँ तक रोड बढ़िया थी तो यहाँ टोल भी ले लिया। गुड, वेरी गुड सरकार। चलो भाई पेट्रोल फिल करवा लेते हैं। अब ये नहीं पता कहाँ रास्ते में कहाँ ख़त्म हो जाए, भरवाना तो है ही। यहाँ भरवाओ चाहे कहीं भरवाओ। फुल कर देना। ये बिलासपुर पंजाब में आता है क्या हिमाचल में? ये भी हिमाचल में ही है। 25 पैसे। चेक कर लो एक बार। ₹800 का
ये पेट्रोल आया है 800 रुपये का पेट्रोल यहाँ है। तो अभी तक हमने 3 बार टैंक फुल करा लिया। मतलब दिल्ली से जब चले थे 800 रुपये का तब हुआ था, फिर यहाँ के 1000 रुपये का हुआ 1800, और फिर जाते टाइम 800 रुपये का कराया है 1800। तो ये हो गया 2600 रुपये का टोटल पेट्रोल हो गया। 2600 रुपये बच जाएगा, दिल्ली तक हम पहुँच जाएंगे, बच भी जाएगा। ये टनल नंबर 4 है, इसके बाद 3 टनल और बची हैं। चंडीगढ़ यहाँ से अभी 120 किलोमीटर और रह गया है। ये वाला पैच देखो एक बार, कितना मस्त लग रहा है देखने में। कहीं ना कहीं भाई गडकरी जी छाए तो हुए हैं, काम तो उन्होंने करा है। अरे पता है कौन सी जगह है जहाँ से अभी हम निकल रहे हैं? ऋषिकेश है। एक ऋषिकेश यहाँ हिमाचल प्रदेश में भी आता है। बिल्कुल मेरे लेफ्ट साइड में डैम है, और ये पूरा जो इलाका है ऋषिकेश का इलाका है। राइट लेफ्ट साइड में और राइट साइड में। अगर हम सीधे चले जाएंगे तो शिमला के लिए चले जाएंगे। यहाँ से राइट जाना है हमें, चंडीगढ़ दिल्ली सब इधर से जाएंगे। यहाँ दिल्ली का बोर्ड नहीं लगा रखा, सिर्फ चंडीगढ़ का बोर्ड लगा रखा है। चलो कोई नहीं, बाय दी वे इस रोड से जाना है अपने को। हम आए भी इसी रोड से थे। टनल नंबर 3, इसके बाद 2 टनल और बची हैं। ये छोटी सी टनल है, शुरू होते ही ख़त्म हो जाती है। मोटो ब्लॉगिंग का भाई सबसे बड़ा नुकसान यही है, जाते हुए तो बड़े मज़े में जाता है बंदा, पता ही नहीं चलता भाई सड़कों का। आते हुए क्या होता है भाई, आते हुए हो जाती है दिक्कत, बहुत बड़ी वाली दिक्कत होती है, थक जाता है इंसान। एक्चुअल में इन पहाड़ों को छोड़ने का, जहाँ हम जाते हैं ना, उसको छोड़ने के जाने का मन नहीं करता। अब थोड़ी सी दिक्कत हो रही है थोड़ा मतलब 100 किलोमीटर के बाद 100 किलोमीटर खींचना बहुत भारी पड़ रहा है मेरे को। बाय दी वे पंजाब में आपका हार्दिक स्वागत है। हम पंजाब में घुस चुके हैं इस टाइम पे। चंडीगढ़ यहाँ से 40-50 किलोमीटर के आसपास बचा है। यहाँ से करतारपुर साहिब जो है 3 किलोमीटर है, जो गुरुद्वारा है, बड़ा फेमस गुरुद्वारा है करतारपुर साहिब, 3 किलोमीटर है। 20 मिनट का ब्रेक लिया आराम से, और गूगल मैप भी लगा लिया। 334 किलोमीटर सफ़र रहा है हमारा। ऑल क्लियर क्लियर। करतारपुर साहिब 3 किलोमीटर। चलो मज़ा आ गया। हेल हमने पी ली, एक पीनट खा लिया हमने, और थोड़ा सा हम उत्तरासन भी किया था यहीं पर ही, तो थोड़ा रिलैक्स महसूस कर रहे हैं। शायद हम 100 किलोमीटर आराम से और खींच देंगे। अब चंडीगढ़ क्रॉस करके रुकेंगे, बिल्कुल चंडीगढ़ दिल्ली और अमृतसर हाईवे जब आ जाएगा तब रुकेंगे हम। फ़िलहाल यहाँ से निकलते हैं, चंडीगढ़ क्रॉस कर ले। ये देखना दिवाली चली भी गई है। ये पटाखों की बिक्री की लाइन है। ये जो टेंट आप देख रहे हो ना, ये पटाखों की बिक्री के हैं। बाकी और भी हैं फल फ्रूटियाँ, लेकिन मेनली जो टेंट वेंट लगा रखे हैं दिवाली की रौनक का असर है। बच्चे मज़े ले रहे थे ट्रक में पीछ के, ट्रक में बैठ के। झूठे की बंदूक नहीं होती जो बच्चे खेलते हैं, बच्चे ही थे, ऐसे करे ठिसुम ठिसुम। सही है, ये भी एक अलग ही दुनिया है बच्चे वाली। हाँ अभी हम चल रहे हैं यहाँ से दिल्ली 296 किलोमीटर है, और चंडीगढ़ अभी 43 किलोमीटर और रह गया है। ये भाई रेसिंग भाई ना डरा भी हमें यार, इसकी आवाज़
खतरनाक थी। इसके तो मैं साली पुंजड़ के भी हाथ नहीं लगा सकता। तीर की तरह गया था निकल के मेरे साइड से। गजब है यार, रेसर जो होते हैं ना, मजा डरा देते हैं हालत। बढ़िया लग रही थी बाइक भी भाई, कपड़े भी उसी कलर के पहन रखे हैं उसने, मैचिंग कर रखा है। यहाँ बोर्ड लगा तो मिला है नई दिल्ली 265 किलोमीटर, सीधा जाने का बोर्ड मिला है यार। चलो इसी से चलते हैं। ये मोहाली में है। हाँ, गूगल बाबा ने बना दिया हमारा फद्दू। चलो अब जो है गूगल बाबा के भरोसे हैं, कहाँ से निकलना कहाँ से क्या करना है मेरे को कुछ नहीं पता। भाई चंडीगढ़ मोहाली पंचकुला ये वाला स्ट्रक्चर आपको मिलने वाला है जब भी अगर आप घूमने आओगे या आप घूम चुके हो तो आपने नोटिस करा होगा। बहुत ही खुले खुले रोड, साइड में पेड़ लगे हुए। ये तो कुछ भी नहीं है भाई, चंडीगढ़ के अंदर जब आप विज़िट करोगे ना तो वहाँ और ज़्यादा आपको आइकॉनिक चीज़ें देखने को मिलेंगी। एक से एक बढ़िया जगह, खुले खुले रोड, कोठियाँ जिनका जवाब नहीं। बहुत खूबसूरत भाई चंडीगढ़। एक्चुअल में चंडीगढ़ जो जगह है ना वो बसाया हुआ शहर है। एक ऐसा शहर है जिसके अंदर आपको एक भी पूरे चंडीगढ़ के अंदर झुग्गी झोंपड़ी नहीं मिलेगी। झुग्गी झोंपड़ी फ्री शहर है। आपको हर शहर के अंदर झुग्गी झोंपड़ी इस टाइप के बेकार जगह मिल जाएंगी, लेकिन नहीं। यहाँ देखो एक बार तुम्हें घर दिखाता हूँ मैं। मेन रोड, सर्विस रोड और घर। अरे गाड़ी वाला आ रहा है, इसको निकाल लूँ। ये देखो कितनी मस्त घर है। ऐसा मिलेगा। घर के आगे कोई कंस्ट्रक्शन नहीं, कोई भैंस नहीं बन रही। बहुत ही सही सिस्टम है। मेन रोड भी है साथ में। बड़ा गजब है यार। घर दिखाने चक्कर में भूल गया मैं राइट साइड में जाना है। क्या हो गया, कैसे घबरा सी रहे हो तुम? ऐसा देख रहे हो घबरा के। एक्चुअल में दिल्ली जा रहे थे, गूगल इधर दिखा रहा है। घबरा सी रहा था भाई वो। मैं बोला घबरा सी क्यों रहे भाई, मैं भी इंसान ही हूँ। ये हैंग हो गया क्या हो गया इसको? इसके बिना मैं जा भी नहीं सकता ना, इतने रोड एक दूसरे को जोड़ रहे हैं ना यहाँ पर मोहाली चंडीगढ़ में। मैं पूछ के भी नहीं जा सकता, इतना बुरा हाल है यार। इसने धोखा दे रहा है। शहर तो सच में यार बहुत खूबसूरत है यार। रोड इतने चकाचक बन गए हैं। कंस्ट्रक्शन का काम कुछ हुआ नहीं। बिल्डिंग आप देख रहे हो, कुछ नहीं बना, लेकिन रोड देखो क्या चकाचक मिलेंगे आपको। अब हम शायद सही रोड पे आए हैं, जैसे हम गए थे ना, अब आए हैं सही रोड पे। क्योंकि ट्रैफिक दिख रहा है ना आने जाने वालों को, और HP नंबर गाड़ी भी दिख रही है। मे भी अब सही आए हैं मेरे हिसाब से। पहाड़ों में पहाड़ों में गाड़ी चलाना आसान है यहाँ से ज़्यादा, क्योंकि यहाँ भाई कहीं से भी कोई आ जाता है। पहाड़ों में लिमिटेड जगह होती है जहाँ से कोई घुस सकता है, नहीं तो अदरवाइज़ आमने सामने ही चलाते हैं गाड़ी। बड़ा बोरिंग रोड आया है यार, ये हट के नहीं रहे। 14 किलोमीटर बड़े भारी पड़ रहे हैं मेरे पे। अभी 13 किलोमीटर बता रहा है गूगल बाबा। चलो बाकी कंटिन्यू करते हैं भाई ड्राइव। फाइनली भाई इस बोरिंग रोड से छुटकारा मिलेगा। हाईवे आ चुका है जिसका हमें बेसब्री से इंतज़ार था। और ये भाई भी ब्लॉगर है। ओके, ये दिल्ली अमृतसर वाला हाईवे आ चुका है। फ़िलहाल हम इसको लेते हैं भाई। बहुत टाइम हो गया, मतलब ये समझ लो
सबसे बेकार पैस था आज अभी तक के सफ़र का। अभी हम पंजाब में ही हैं, थोड़ी देर बाद हम हरियाणा में एंटर करने वाले हैं। जैसे ही हम हरियाणा में एंटर हुए, ये हरियाणा की सीमा यहाँ से स्टार्ट हो चुकी है। यहाँ आप नोटिस करना, सारी चीज़ें हिंदी में लिखी मिलेंगी, पंजाब में पंजाबी में मिलेंगी। अभी वो धनुषा भी आ जाएगा, जहाँ से मतलब फील होता है कि हरियाणा स्टार्ट हो गया। बाकी सीमा यहाँ से स्टार्ट हो चुकी है ऑलरेडी। चंडीगढ़ से निकलते हैं तो यहाँ से स्टार्ट हो जाता है हरियाणा। हरियाणा में आपका वेलकम है। अब हम यहाँ कर दे रहे हैं, पहले भी कर दिया हमने। तो ये कहानी है भाई कुछ इस सफ़र की। गीता उपदेश स्थली कुरुक्षेत्र में आपका हार्दिक स्वागत है। कुरुक्षेत्र में एंटर कर गए अभी आप। अगर ब्लॉग में यहाँ तक बने हुए हो तो की बात है, अदरवाइज तो हम लोग कुछ देर में पार ही कर जाएंगे। ये वाली जगह देखो एक बार। मेरे को पसंद है, आप लोगों को पता नहीं है या नहीं है, मेरे को अच्छी लगती है ये वाली जगह। नमस्ते चौक। लो भाई, सूरज देवता भी थोड़ा सा डाउन हो गए इधर आते आते। टाइम हो गया पूरा, काफ़ी देर हो गई राइड करते करते। अभी हम करनाल वाले एरिया में चल रहे हैं, पानीपत आएगा इसके बाद। ठीक ठाक तो यार ऐसा ही है। कस्टमर से पता लग जाता है, ये जो गाड़ी खड़ी करके रखते हैं ना, ये बड़ा स्कैम चलता है यहाँ पर। गाड़ी अपनी खड़ी करके रखते हैं, एक दो मालिक होते हैं ना, अपना आके बैठ जाते हैं, तो ऐसा लगता है जैसे कि भरा हुआ रेस्टोरेंट हो। पूरा फ्रेश बनाते, करीबन आधा एक घंटा खा जाते। खाना ही है तो कहीं अच्छी जगह खाएंगे बैठ के। उधर लगा दूं? चलो यहाँ लगा देते हैं भैया। बारिश हुई है भाई तगड़े वाली, थोड़ी बंद तो हुई है। हालांकि मैं रेनकोट वगैरह लेके चला हूँ। अब ये सोच रहा हूँ पूरा सेटअप खोलना पड़ेगा, ऐसा ना हो साला पहन लो और उसके बाद यूज़ ही ना हो। लग नहीं रहा भाई, दिल्ली की तरफ तो माहौल और ज़्यादा ख़राब हो रहा है। वेट करने से अच्छा है अपना बैग को खोला जाए और निकला जाए यहाँ से। पूरा ट्रिप हमने कर लिया बहुत अच्छे से। अब बिल्कुल यहाँ आके थोड़ी सी गड़बड़ हो गई है। क्या करें क्या करें। चलो देखते हैं भाई कहाँ तक निकल पाते हैं। तो भाई बारिश तो तेज़ है, किधर से निकले, इधर से है चलने का। हेलो भाई, पहली बार मतलब जितनी भी मतलब ये ब्लॉगिंग करी है मैंने अपने कैरियर में, 4-5 ब्लॉग निकाले वैसे तो मैंने, आज मेरे को फर्स्ट टाइम रेनकोट पहन के बारिश मतलब रेनकोट पहनने की ज़रूरत पड़ी है। अदरवाइज़ भगवान बजरंगबली की कृपा से हमें बारिश मिलती नहीं थी।
चलो ये भी सही है, ये भी करना चाहिए एक्सपीरियंस। बाकी यार मैं गोप्रो उतार कर रख ही लेता हूँ, मैं रिस्क नहीं लेना चाह रहा कुछ भी ऐसा कि कोई चीज़ मेरी ख़राब हो जाए। बारिश इतना बड़ा गेम खेल रही है ना हमारे साथ में। पूरा सेटअप बिठाया, आधा घंटा 1 घंटा वेट करा, बरसाती पूरा पहन के पैक होकर निकले, बैग वैग खोल वोल के। सही 2 किलोमीटर बाद कुछ नहीं मिला। तो भाई ये बारिश लुका छुपी खेल रही है बहुत तगड़ी वाला। इतना लुकी छुपी वाला खेल तो भाई कोई नहीं खेलता। पूरा सेटअप रखने में, बिगाड़ने में, सब कुछ करने में 1-1.5 घंटा लगा हमारा। खाना भी खाया वैसे 1 घंटे के अंदर हमने। और यहाँ के एक बूंद बारिश की नहीं दिख रही। करीबन 3 किलोमीटर, ज़्यादा भी नहीं, 3 किलोमीटर मैं निकला हूँ। बाकी चलो कोई बात नहीं, ये जब सफ़र करते हैं ना, ट्रैवल करते हैं, तो ये चीज़ें होती रहती हैं। चीज़ नोटिस करी इस वाले हाईवे पे, आपको जितने भी फ्लाईओवर मिलेंगे ना, सबके ऊपर ये स्ट्रीट लाइट जली हुई मिलेगी। अंधेरा वंधेरा कहीं नहीं मिलेगा। और जितने भी शहर मिलेंगे उनके बीच बीच में बहुत सारी जगह दे रखी है, लेकिन बहुत सारे फ्लाईओवर, बहुत सारे हाईवे ऐसे होते हैं तो जहाँ भाई कई किलोमीटर तक लाइट नहीं मिलती है। ऊपर वाली जो लाइट देख रहे हो ना, ये वाली लाइट ही नहीं मिलती है। दिल्ली में आपका हार्दिक स्वागत है। क्या स्वागत करूं। हालत देख रहे हो दिल्ली की कैसी हो रही है। अरे बाप रे, आँखों में जलन सी होने लगी है मेरे को मुरथल के बाद में। अगर हमारे खाटू श्याम जी दिल्ली धाम, खाटू श्याम भगवान जी की जय। बताना यहाँ तक कौन कौन ब्लॉग में जुड़ा हुआ है खाटू श्याम जी तक, प्लीज़ कमेंट करके जाना कि हम जुड़े हुए हैं। और खाटू श्याम जी की जय लिख के जाना। पूरी भाई सब जगह है, जन्नत है खाटू श्याम जी। बहुत मस्त जगह है, घूमने वाली जगह है, दर्शन करने वाली जगह है। दिल्ली में पहाड़ देखना चाहते हैं, ये रहा पहाड़, ये देख रहे हैं ना, कूड़े का पहाड़ है ये। बाकी इसकी हाइट कम कर रही है यहाँ की सरकार ने, दावा करा है कि इसको ख़त्म कर देंगे 1-2 साल में। हाइट भी अभी भी कम हुई है हाइट। बाकी कूड़े का पहाड़ है भाई। सुबह के 8:30 बजे शुरू करा था, अभी देखना टाइम कितना हो गया, 7:55 हो गए। 7:55 हम दिल्ली पधार चुके हैं। तो मोटा मोटी 12 घंटे का सफ़र है। आप रुकते रुकाते भी आओगे तो कोई ऐसा ही सुनिए। 1.5 घंटा हमारा बारिश में भी ख़राब हो गया था। तो वही 11-10 और 11 घंटे के आसपास आप इजीली बाइक से अगर आ रहे हो तो मनाली से आ भी जाओगे, जा रहे हो तो चले भी जाओगे। सराय काले खां, पूरा सराय काले खां बस स्टैंड राइट साइड में। और ये सराय काले खां रेलवे स्टेशन, रैपिड मेट्रो टाइप का है। दिल्ली मेरठ जा रही है ये वाली लाइन, हालांकि भी चालू नहीं हुई, कुछ दिन में होने वाली है। लेकिन ये पहली NCRTC की मेट्रो है। ये वाला पार्ट है, यहाँ जाम मिलता ही मिलता था, लेकिन आज वीकेंड होने की वजह से नहीं मिला। आज हमें पूरे दिल्ली में कहीं जाम नहीं मिला। ये जो इलाका देख रहे हो, ये है आश्रम का इलाका, दिल्ली का महारानी बाग भी बोलते हैं इसको। हॉर्न नहीं बज रहा यार। एक्चुअल में जिन बाइकों में ये वाले शीशे नहीं होते ना, उनको पीछे कुछ दिखाई नहीं देता, स्पेशली उनके लिए हॉर्न मारना ज़रूरी रहता है। कुछ गाड़ी वाले होते हैं जो ये बंद करके रखते हैं, उनके लिए भी ज़रूरी होता है। आप सेफ हो जाते हो हॉर्न दे के, उन्हें टेंशन हो जाती है कि हाँ कोई बंदा है। दिवाली की रौनक ही रौनक हो रही है। दिवाली वाले दिन भाई दिल्ली मस्त लगती है। बाकी भाई न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी आ गया है। इसी एरिया से सराउंडिंग हमने ब्लॉग की शुरुआत करी थी और शायद हम ब्लॉग भी यहीं ख़त्म करते हैं। उम्मीद करते हैं ब्लॉग पसंद आया होगा।
अगर पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब लाइक करके ज़रूर जाना। अगर हो सके तो जो भी आपको एक फेवरेट चीज़ लगी हो तो पूरे व्लॉग में उस पार्ट का कमेंट मार के ज़रूर जाना। कोई गलत बताया तो उसको भी भाई क्लियरफाई करें कि ये गलत बताया आपने, जो कि आप लोग अच्छे से करते ही हो। बाकी ठीक है दोस्तों, मिलते हैं आपसे कल की वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, स्वस्थ रहो भाई, मस्त रहो।